हेलो प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर का वन शॉट पढ़ेंगे वो है आपका है केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर भी ये माना जाता है। अगर इसे हम अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो ज्यादा समय इसको प्रिपेयर करने में लगता नहीं है। और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे देन आप मान के चलें आप 7 to 8 मार्क्स लगभग इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर आता है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो क्लास 12th की डिफरेंट चैप्टर के वन शॉट्स क्या करेंगे, समय समय पर डालते रहेंगे। आप ऐसे कंटेंट को अगर आपको रेगुलर चेक करना है देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके का कंटेंट समय समय पर आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स नाम से समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक्स बेसिकली वर्ड जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, आपका मोशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम केमिकल रिएक्शन के मोशन, केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? रेट को। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी कर रहे होंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। केमिकल रिएक्शन का रेट का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन का रेट हम उसे बोलते हैं कि रिएक्शन कितना फास्ट चल रही है या फिर रिएक्शन कितना स्लो चल रही है, उससे हम केमिकल रिएक्शन के रेट को बताते हैं। तो याद रखना, इस चैप्टर में हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, हम केमिकल रिएक्शन के रेट को समझने की कोशिश करेंगे। किसको? रेट को। याद रखना, हम केमिकल रिएक्शन के रेट समझेंगे, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है। इसी पेज पर अगर आप जाएंगे तो देन आप यहां पर फर्स्ट पेज पर ही नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहां देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप क्या क्या लगा सकते, क्या क्या पता लगा सकते हैं। पहला हम ये पता लगा सकते हैं रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। दूसरा ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कितने एक्सटेंट तक पहुंचने वाली है या इक्विलिब्रियम को पार कर चुकी है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कितने टाइम में रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव करा है, ये सब हम किसी भी रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं। रिएक्शन फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। फिजिबल यानी रिएक्शन खुद से होती है या खुद से नहीं होती। किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी होती हैं जो खुद से हो जाती हैं। इसी तरीके से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, ये भी आपने इक्विलिब्रियम भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में आप रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, रिएक्शन का रेट कैसा है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। यानी कि हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ें तो देखिए रेट, पहली ही हेडिंग इस चैप्टर की जो है वो क्या है, आपका रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के हम रेट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रेट क्या होता है, तो देखिए किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है। मान लो आपको कोई भी रैंडम रिएक्शन गिवन है, उसका अगर हम रेट निकालना चाह रहे हैं तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपके सामने एक रैंडम रिएक्शन गिवन है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर आप रेट निकालना चाहते हैं, इस रिएक्शन में इस चैप्टर में रेट लिखने के अलग अलग तरीके आएंगे। रेट लिखने के अलग अलग तरीके, उसी में से हम पहला तरीका देखें तो अगर हमें इसका रेट लिखना है तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और अगर प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखे तो हम लिखते हैं प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसका मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ, ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट कैसे कितना रेट से डिसअपियर हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट यहां पे निकल रहा है, याद रखना, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। वहीं ये जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या है? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उसका रेट लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, माइनस का डेल्टा आर बाय डेल्टा टी या प्लस का डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये जो डेल्टा आर है, यहाँ पर अगर हम डेल्टा आर की बात करें, रेट में जो माइनस का डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और प्लस का डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है भाई, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, बट इसमें जो माइनस का डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है, ये बेसिकली डेल्टा आर इसमें क्या है, तो डेल्टा आर याद रखना, डेल्टा आर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कि रिएक्टेंट कितना बदल गया, पहले कितना था अब रिएक्टेंट कितना हो गया, तो ये उसका डिफरेंस होता है ना। रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का माइनस करते हैं। वहीं डेल्टा पी की बात करें तो हम प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन हम माइनस करते हैं। और नीचे हम क्या रखते हैं? नीचे हम रखते हैं डेल्टा टी, यानी टाइम रखते हैं। नीचे क्या रखते हैं? डेल्टा टी। तो इस तरीके से ये पहला तरीका है आपका क्या निकालने का? रेट निकालने का तरीका है, ये रेट निकालने का तरीका। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो आपको कोई रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 gives twice NH3। अगर आपको इस तरीके से कोई रिएक्शन गिवन है
और इस रिएक्शन का आपको रेट फाइंड करना है। देन हम इस रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर नाइट्रोजन भी रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, इन दोनों के टर्म्स में रेट लिख सकते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन के टर्म्स में लिखे तो हम लिखेंगे डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। अगर हम H2 के टर्म में लिखेंगे तो माइनस का डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, बट क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री 3 है तो यहाँ साथ साथ 3 भी लगाएंगे। तो याद रखना आपको किसी भी रिएक्शन में जो स्टोइशियोमेट्री होगी वो नीचे आ जाएगी, और वहीं अगर हमें यही रेट आपका किसके लिए लिखना है, यही रेट अगर हम अमोनिया के लिए लिखना चाहते हैं, अमोनिया के लिए, देन आप देखिएगा हम अमोनिया के लिए इस रेट को कैसे लिखेंगे। अमोनिया के लिए भी हम ये रेट लिख सकते हैं। तो देखिएगा आप माइनस का डेल्टा N2 बाय डेल्टा T माइनस का डेल्टा H2 बाय 3 डेल्टा T, और अमोनिया के लिए अगर हम लिखेंगे तो प्लस का डेल्टा NH3 बाय 2 डेल्टा T। इस तरीके से हम लिखेंगे किसका, अमोनिया के लिए। तो किसी भी रिएक्शन का हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस भी आप रिएक्शन का लिखवाना चाहें। जैसे कि अगर हमें मान लो लिखना है रिएक्शन 2HI, 2 हाइड्रोजन, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हमने HI ले रखा है और HI ब्रेक करके क्या बन गया आपका H2 प्लस I2 बन गया। अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं, इस रिएक्शन का एवरेज रेट लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, डेल्टा HI यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, डेल्टा HI रिएक्टेंट है, तो डेल्टा HI में क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, माइनस का डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। वहीं अगर हम H2 हाइड्रोजन के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और आयोडीन के लिए लिखेंगे तो आयोडीन के लिए भी क्या लिखेंगे हम, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। ये हम लिखेंगे आयोडीन के लिए, दोनों प्लस हैं तो यहाँ प्लस साइन लगा देंगे। अगर इनके आगे भी कोई स्टोइशियोमेट्री होती है यहाँ पे तो भी वो कहाँ चली जाती, डिवाइड में हम उसे लिख देते अगर कोई स्टोइशियोमेट्री होती तो ये रेट लिखने का आपका एक तरीका है। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्टेंट का क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। अगर आप वापस एनसीईआरटी पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डिक्रीज इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाला जा रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यानी माइनस का डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वहीं प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे तो प्लस का डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं आपका, इसी को हम बोल देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे तो रिएक्टेंट घटता जाता है, इसलिए रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा आ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है तो प्रोडक्ट का ग्राफ बढ़ता हुआ चल रहा है। रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता जाएगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता जाएगा, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। अगर आप देखो एवरेज रेट तो वही डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लें तो इंस्टेंटेनियस रेट स्लोप से निकलता है, किससे निकलता है, स्लोप से। ऐसे यहाँ पर अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लें देखो स्लोप से निकलता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, और ये निकलेगा माइनस का डी आर बाय डी टी, ऐसे यहाँ पे माइनस का डीपी बाय डी टी। स्लोप से ही हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बस डी साइन लगा देते हैं, डी इंस्टेंटेनियस का मतलब स्मॉल चेंज देखना होता है हमें, तो हम रिएक्टेंट का भी स्मॉल चेंज लेते हैं, टाइम का भी स्मॉल चेंज लेते हैं, तो अगर हमारा रेट निकल जाएगा। वहीं अगर हम प्रोडक्ट का स्मॉल चेंज लेंगे तो प्रोडक्ट के टर्म्स में हमारा रेट निकल जाएगा। तो ये था इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट निकालने का तरीका, मैंने आपको बताया। अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ने की कोशिश करें देन आप बेसिकली कहां पर आ सकते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखो इंस्टेंटेनियस रेट दिखा रखा है, ग्राफ और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बता रहा है। ये हमारा देखो रिएक्शन के लिए जो अभी अभी मैंने बताया, इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो सबकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, सीधा डायरेक्ट लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। HI वाला मैं आपको लिख के दिखाई चुका हूँ, HI में देखो नीचे 2 आ गया, H2 में नीचे नहीं है तो ऐसे आ गया डायरेक्ट, और ये बड़ा इजी है। ऐसे इस वाले का लिख सकते हैं 5Br माइनस, 5Br माइनस का नीचे 5 आ जाएगा, BrO3 में कुछ भी नीचे नहीं आएगा, 6 में नीचे 6 आ जाएगा, 3Br2 में 3 आ जाएगा, 3H2 में नीचे 3 आ जाएगा। तो ये रेट लिखने का एक तरीका है जो कि हमें याद रखना है। रेट की अगर हम यूनिट की बात करें तो क्योंकि रेट में ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम होता है, तो रेट की यूनिट याद रखना, हम लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट की यूनिट है। ऊपर कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है, टाइम की हम पर सेकंड लेते हैं, इसलिए मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट इसकी हो जाती है हमारी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, देन ये क्वेश्चन है, आप आराम से वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। ऐसी ये वाले इंटेक्स क्वेश्चन भी आप इजिली कर सकते हैं, बहुत इजिली। नेक्स्ट अगर हम रेट लॉ देखो रेट लिखने का एक तरीका मैंने अभी आपको बताया, रेट लिखने का एक तरीका और होता है, वही तरीका यहाँ पे अब मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। रेट लिखने का एक और तरीका है, कोई भी अगर आपको रिएक्शन गिवन होगी, कोई भी रिएक्शन गिवन है, मान लो A प्लस बी आपका हमें क्या दे रहा है, C प्लस डी दे रहा है, तो रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट होता है, जो आपका रेट है, वो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन कंसंट्रेशन की, जो कंसंट्रेशन है ना, ए कंसंट्रेशन की पावर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर, ये जो पावर होती है ये स्टोइशियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। जैसे यहाँ स्टोइशियोमेट्री मान लो 1 होती है 2 होती, तो हो सकता है यहाँ 1 और यहाँ पे 2 आ जाता है एक्स और वाई की जगह, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्री, और रेट हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे के ए की पावर एक्स और बी की पावर हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। ये आपका रेट लिखने का एक तरीका है।
अगर मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ए रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री स्मॉल ए है, बी रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री स्मॉल बी है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स बी की पावर वाई के। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्स और वाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट रेट का एक्सप्रेशन लिखा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई माइनस का डी आर बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। इस तरीके से हमारा क्या है, रेट निकल गया। रेट लॉ याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे स्ट्रेट रेट लॉ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसमें हम रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की टर्म्स में बताते हैं, सारे रिएक्टेंट को लिखते हैं और उनकी पावर उनकी स्टोइशियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम उसका रेट लिख पाएंगे। और वो जो पावर है स्टोइशियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो यहां पर हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए यही जो पावर एक्स और वाई जो अभी आपने निकाली, इन एक्स वाई को जोड़कर ही हम क्या पता लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पता लगाते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आपको क्या पता लगाना, ऑर्डर पता लगाना है, देन आपको इन एक्स और वाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आप एक्स और वाई को ऐड करोगे तो रिएक्शन का क्या निकल जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पता लगाने के लिए जब आपने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा या फिर आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन गिवन था, तो उसमें जो ए और बी यानी रिएक्टेंट्स की जो पावर आ रही होगी आप उनको ऐड कर दें, तो आप रिएक्शन का क्या निकाल पाएंगे, ऑर्डर निकाल पाएंगे। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए 3.3 ए की पावर 1/2 है, बी की पावर 3/2 है। तो 1/2 और 3/2 को जैसे हम ऐड कर देंगे तो 4/2 यानी ऑर्डर आ जाएगा 2। तो ऑर्डर 2 हो गया इस रिएक्शन का, पहले वाले रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 2। ऐसे 3/2 है और -1 है, 3/2 और -1 तो 3/2 और -1 एलसीएम लेंगे तो 3 - 2/2 यानी 1/2 हाफ ऑर्डर हो गया रिएक्शन का, क्या हो गया, हाफ ऑर्डर। इस तरीके से हम रिएक्शन के क्या पता लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पता लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ दो टर्म है जो बहुत पूछी जाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री बड़ी इजी और कॉम्प्लेक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप से समझाई जाती है, उसी रिएक्शन को हम एलिमेंट्री कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप हो रहे हो, एक मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ये वाला पार्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। यूनिट जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, पर सेकंड। और सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ये यूनिट्स हैं जो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट्स याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। ये यूनिट्स हैं किसकी, रेट कांस्टेंट। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे रेट इक्वल्स टू के। अगर जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर क्या हो जाएगा, जीरो, इसकी तो यूनिट लेनी नहीं, तो जो रेट की यूनिट आएगी वही के की यूनिट आ जाएगी, क्योंकि ए की तो कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि पावर जीरो है, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो वही यूनिट आपकी किसकी हो जाएगी, के की यूनिट भी हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालते हैं। वहीं अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो ए डिवाइड हो जाएगा, रिएक्टेंट को आर को ए से डिवाइड कर दो तो आपका के की क्या निकल जाएगी, यूनिट निकल जाएगी। आर को के से डिवाइड कर दो तो आर की यूनिट तो ये रही, और ये के की यूनिट से डिवाइड कर दिया तो देखो पर सेकंड आ गई, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, पर सेकंड आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हम यूनिट निकालते हैं। तो ये पार्ट आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में कितनी मॉलिक्यूलर स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उससे हमें पता चलता है उसका मॉलिक्युलैरिटी क्या है। जैसे आपके सामने रिएक्शन है, मैं दिखाऊं ये 2HI, बताओ 2HI, 2 HI है, रिएक्टेंट कितने, 2, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। 2 एक 3 है, यहाँ पे 2 NO है, 1 ऑक्सीजन है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। समझ गए। तो इस तरीके से हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन आपकी क्या है, कितनी रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी है। तो याद रखना, अगर देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पे दिखा रखी है, H2O2 वाली रिएक्शन है, इसको हम 2 स्टेप में लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई, कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई है। और इसमें जब भी कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तो उसका जो रेट होगा, याद रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट हम लिखते हैं स्लोएस्ट स्टेप से। किसे लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब हम रेट लिखते हैं तो हम उसके स्लोएस्ट स्टेप से ही लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से। तो ये हमने कुछ स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वो भी बहुत नॉर्मल सी वीडियो रहने वाली है, ये भी आपकी बहुत नॉर्मल सी वीडियो थी, है ना, छोटी वीडियो है, आपका चैप्टर बहुत जल्दी क्या कर देगी, रिवाइज कर देगी। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें, यहाँ तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो वो क्वेश्चन मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके का शॉर्ट कंटेंट, आपका शॉर्ट रिविजन कंटेंट टाइम पर आपके लिए आता रहेगा। डिफरेंट टॉपिक्स में आपके लिए यहाँ पर वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा, बहुत ही कम टाइम में, आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्या कर पाएंगे, कवर भी कर पाएंगे और उनको अच्छे से
समझ भी पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।